नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह वघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास दोस्तों हमारा कौन सा पोर्शन चल रहा था? आधुनिक भारत हमारा चल रहा था, जिसमें दोस्तों अब तक कितनी क्लास हो चुकी है? आधुनिक भारत में हमारी 2 क्लास हो चुकी है। सबसे पहली क्लास जो कराई थी वो हमने कराई थी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरी क्लास जो कराई थी बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना, ये हमने करा दिया था। ठीक है, अब आज जो बात करेंगे हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करेंगे। किससे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, थंबनेल में आपने देख लिया होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कराने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें कि इसकी नींव कैसे रखी गई है ना, इससे पहले दोस्तों मैं बताना भूल गया आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या है, आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम है, थोड़ा अपने मतलब की बात भी कर लेनी चाहिए हमें थोड़ी बहुत, है ना। ऐसे नहीं कि आए शुरू से पढ़ाने लग गए ना, थोड़ा हमारे मतलब की बात भी सुन लिया करो। क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें आप, है ना, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसको क्या है, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और जितनी वीडियो है हमारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो योद्धा ट्रिक की हो, चाहे वो हिस्ट्री की और वीडियो हो इससे पहले वाली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बात करेंगे इसके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो क्या होता है कि जो कंपनी शासन चला रही थी, तो उसमें क्या था कि जो उसमें कारतूस प्रयोग होते थे, क्या प्रयोग होते थे उसमें? जो कारतूस प्रयोग होते थे वो चर्बी लगे होते थे, है ना। और जो सैनिक होते थे हमारे देश के, उनको क्या है, वो मुंह से छीलना पड़ता था, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो बम वगैरह चलाते हैं तो उसमें से एक पिन सी निकालते हैं, तो ऐसे ही जब कारतूस चलाते थे तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था पहले, तब जाकर के वो चलाया जाता था। ठीक है, तो इसका जो विद्रोह किया था सबसे पहले किसने किया था? मंगल पांडे ने इस बात का विरोध किया था कि हम जो है इसको, मतलब कारतूस को, जो चर्बी लगे कारतूस हैं, इनको जो है हम मुंह से नहीं खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें धार्मिक वो भी थी, प्रवृत्ति थी। जैसे कि मान लो वो गाय के मांस का प्रयोग करते थे, उसमें गाय की चर्बी का प्रयोग करते थे, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता, मुंह से खोलना पड़ता था। और जो हिंदू होते थे गाय को जो है अपना पवित्र मानते हैं ना, माता कह के बुलाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मुख्य तात्कालिक कारण हुआ किसका? स्वतंत्रता संग्राम कौन से वाले का? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो मुख्य तात्कालिक कारण हुआ था, क्या हुआ था? चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे मुख्य तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण ये पूछा भी जाता है कि उसका 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो क्या होता है कि मुख्य तात्कालिक कारण की अगर बात करें तो चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस। सिंपल लैंग्वेज में कराएंगे आराम से, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारी रामायण पढ़ दी हमने और काम का कुछ नहीं निकला उसमें। ठीक है, चलिए, क्या था मुख्य तात्कालिक कारण? क्या था? चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे हम? मंगल पांडे की बात करेंगे, क्योंकि इस शुरुआत जो किसने की थी? मंगल पांडे ने की थी। ठीक है, तो मंगल पांडे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी देर। मंगल पांडे, तो मंगल पांडे की अगर बात करें तो मंगल पांडे का क्या था कि 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, कौन सी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसमें क्या था? ये सिपाही था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो बटालियन होती है ना, जो बटालियन होती है आज के टाइम पर, ऐसे ही थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। और कहां पर थी ये? बैरकपुर। बैरकपुर। ठीक है, उसमें क्या था? ये सिपाही था मंगल पांडे। इसने क्या किया था? अपने सीनियर की हत्या कर दी। अगर उस सीनियर की बात करें तो उसका सीनियर का क्या नाम था? और उसकी बात करें तो वॉग करके था, है ना, सार्जेंट मेजर वॉग, है ना। उसने क्या किया था? अपना जो सीनियर था मेजर, क्या नाम था उसका? सार्जेंट मेजर, है ना।
सॉर्जेंट मेजर वॉग, मेजर वाग बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं इसको, मेजर वाग। इसकी क्या कर दी, इसने हत्या कर दी। आगे क्या करें, इसका एक और सीनियर था, अगर उसकी बात करें तो क्या नाम था उसका, सार्जेंट ह्यूसन। क्या नाम था उसका, सार्जेंट ह्यूसन, है ना, क्या था, सार्जेंट ह्यूसन, सार्जेंट या सार्जेंट, सार्जेंट ह्यूसन। अगर ह्यूसन की बात करें तो ह्यूसन में क्या किया, इसने गोली मार दी है ना, करा दिया इसको तमंचे पर, इसको सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। इतना काम फिर किसने कर दिया, इतना काम मंगल पांडे ने कर दिया। ठीक है, आगे अगर मंगल पांडे की बात करें तो अब इतना कर दिया तो अंग्रेज छोड़ेंगे तो है नहीं, ऐसा हो सकता है कि इसके दो अधिकारी मार दिए हों और वो अंग्रेज छोड़ दें इसको। तो अगर बात करें तो इसको फांसी दे दी गई। अब फांसी की बात करें तो इसको कब फांसी दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, है ना, इसमें ईस्वी रह गया, अब देख लेना क्या है इसमें, यहाँ ईस्वी 1857 ईस्वी, इतना तो आप समझते ही होंगे। खैर 1857 ईस्वी, फांसी दे दी गई। ये हो गया। मंगल पांडे की अगर बात करें तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में ये क्या था, सिपाही था। सार्जेंट मेजर वाग की हत्या कर दी इसने। सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी इसने, कर दिया तमंचे पर इसको इसका। तो ठीक है, आगे बात करें फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इसको डिस्को करा दिया। क्या कर दिया, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी। किसको दे दी, मंगल पांडे को दे दी, किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, 1857 की जो विद्रोह था ये वाला, इसकी तो हो गई, मतलब फांसी लगा दिया ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी जो शुरुआत हुई 1857 की, क्रांति मान सकते हैं इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान सकते हैं। तो इसकी ये शुरुआत हुई थी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, इसको ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ना, कहां से हुई थी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। शुरुआत की अगर बात है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 11 मई को। कब हुई थी, 11 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। और कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है, ग्यारह मई 1857 को मेरठ से हुई। ठीक है, यहां तो गया। आगे अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 11 मई को क्या किया था, ये कितना है, 10 मई है ना। तो इन्होंने क्या किया था, शुरुआत वहां से हो गई 10 मई से, है ना। इन्होंने क्या किया था, 11 मई को क्या कर दिया इन्होंने, 11 मई को जो बहादुर शाह जफर था, है ना, मैंने उसमें जब मैं करा रहा था मुगल साम्राज्य करा था, लास्ट में मैंने बताया था अंतिम मुगल जो शासक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर, है ना। बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय। तो इन्होंने क्या किया, 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर, इन्होंने क्या कर लिया, जो इंडिया के थे जितने भी थे, इन्होंने क्या किया था, जो बहादुर शाह जफर था उसको भारत का बादशाह घोषित कर दिया कि अब ये हमारा बादशाह है, ये जो है शासन करेगा, किसी कंपनी का शासन हम नहीं मानते। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया, यहां लिख दे रहा हूं, है ना, घोषित कर दिया। किसको कर दिया,
बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया, भारत का शासक घोषित कर दिया। अब तक जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, 34वीं मंगल पांडे के बारे में पढ़ा, तात्कालिक कांड की बात है, छवि लगे कारतूस था। मंगल पांडे की बात है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर में ये सिपाही था। सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी इसने। इसके बाद अगर बात करें, सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। किसको? सार्जेंट ह्यूसन को इसने गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की अगर बात करें तो कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। कैसे हुई थी? 10 मई को इन्होंने ऐलान कर दिया और इन्होंने क्या किया, 11 मई को इन्होंने क्या कर दिया, बहादुर शाह जफर को। किसको? बहादुर शाह जफर, ये मुगल सम्राट था एक, ठीक है, अंतिम मुगल शासक था ये। इसको क्या कर दिया इन्होंने, भारत का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ना, इससे जो पहले वाली वीडियो है उस पे आप सभी ने बड़ा ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। मैं चाहता हूं कि उसी प्रकार इतने व्यूज आते रहे जितने पिछली वीडियो में हमारी में आए हैं, है ना। और ये किस प्रकार संभव होगा, जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। ठीक है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। थोड़ा हमारे काम की बात भी थोड़ा सा कर लिया, सोच लिया करो। हमारी तरफ भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात के 11 बज रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कि जो 1857 का जो संग्राम था, इसको किस किसने क्या क्या नाम दिया इसको, है ना। तो मुख्य हम बात करेंगे इसमें 3 लोगों की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके नाम की बात करें ना, नाम किसने कौन सा नाम दिया इसे, नाम किसने क्या दिया। ये कोई हेडिंग वगैरह नहीं है, ये मैं आपकी समझने के लिए लिख दे रहा हूं, है ना। बस आप ये ध्यान रखिए, जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसको किस किस व्यक्ति ने क्या क्या बोला था। तो इसमें मुख्य 3 हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, तो ये मैं लिख दे रहा हूं। पहले बात करें बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने इसको जो नाम दिया है, इन्होंने दिया है कि ये क्या है कि एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने क्या बोला है कि ये जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये क्या है कि राष्ट्रीय सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। राष्ट्रीय सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो दूसरे जो हैं आरसी मजूमदार। दूसरे कौन है? आरसी, कैसे इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में लिख देंगे, चलो, आरसी मजूमदार। आरसी अगर मजूमदार की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है इसको, इन्होंने बोला है कि ना तो ये राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। न तो राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, आगे बात करें तो एक अंग्रेज है जिनका नाम है बेंजामिन डिजायरली। इनका नाम क्या है? बेंजामिन डिजायरली। डिजायरली की बात करें तो इन्होंने इसको क्या बोला, इन्होंने बोला एक राष्ट्रीय विद्रोह। इन्होंने क्या बोला? एक राष्ट्रीय विद्रोह। एक राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 के किस किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहां कहां पर मतलब विद्रोह किया था, है। ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर है और बख्त का है, बहादुर शाह जफर, बख्त का, रानी लक्ष्मीबाई, जितने भी हुए हैं मतलब किस किसने कहां कहां पर किया है। नाना साहब ने कहां पर विद्रोह किया था, किसने उसका दमन किया था, ये अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अगर बात करें तो किसकी बात करेंगे? बख्त खां की बात कर लेते हैं। बख्त खां और बहादुर शाह जफर। ठीक है, बख्त खां और बहादुर शाह जफर।
बख्त खां एवं बहादुर शाह जफर। जफर, वैसे इसका नाम बहादुर शाह द्वितीय कहते थे, लेकिन इसको क्या है, जफर की उपाधि मिली थी, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर बोला गया है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था इसका मुगल साम्राज्य का, वो वहां से आप देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर इसकी बात करें, किसकी, बख्त खां और बहादुर शाह जफर की बात करें, तो ये विद्रोह का समय क्या था इनके, विद्रोह, इन्होंने विद्रोह कब किया था, विद्रोह की बात करें तो इनका जो विद्रोह हुआ था वो 11 मई को हुआ था। कब हुआ था, 11 और 12 मई, है ना। इन्होंने शुरुआत की थी 11-12 मई की शुरुआत की थी, लगभग 11 और 12 को, 11-12 मई 1857। सब में 1857 रहेगा, लास्ट में आता है एक 1858 का, है ना, जिस जो लंबा खिंच गया था ये। तो चलिए इसकी बात करें, तो अगर इसमें हम बात करें तो केंद्र, जो इसका मुख्य केंद्र था क्या था, केंद्र की बात करें तो दिल्ली। ठीक है, अगर इसके दमन की बात करें, है ना, तो दमन भी तो किया होगा इसने किसी का, इन्होंने विद्रोह कर दिया तो इसको दमन यानी इसको शांत किया होगा। तो शांत जो किया था वो किसने किया था, अगर उसकी बात है जॉन निकलसन ने किया था, जॉन निकलसन, और दूसरे थे हडसन, जॉन निकलसन और हडसन, है ना, हडसन। इसने क्या किया, इसका दमन किया था। अगर दमन की डेट डाल लें 20 सितंबर 1857, कब दमन किया था, 20 सितंबर 1857 ईस्वी। ठीक है, यहां तो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दूसरे की बात करें हम, दूसरे तो किसी बात करें, नाना साहब की बात करेंगे, है ना, नाना साहब, और नाना साहब के बारे, नाना साहब के साथ और कौन है, एवं नाना साहब के साथ दूसरे हैं तात्या टोपे। कौन है, तात्या टोपे, तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे। ठीक है, अगर इनकी बात करें, इन्होंने विद्रोह कब किया ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सबका विद्रोह कहां पर है, 1857 में ही है विद्रोह। तो अगर देखो इधर लिख लेते हैं ना, क्योंकि मैं नाना साहब का नाम लिखने वाला हूं। नाना साहब का दूसरा नाम था धोंधू पंत था। क्या नाम था इनका, धोंधू पंत। अगर कभी आ जाए धोंधू पंत, ठीक है, धोंधू पंत। ठीक है, तात्या टोपे की बात करें तो इनका ना, तात्या टोपे का नाम क्या, आत्माराम पांडु, क्या ना, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, तात्या टोपे का। ठीक है, चलिए विद्रोह की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो विद्रोह किया था वो कब किया था, 5 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। कब किया था, 5 जून 1857 ईस्वी। दमन की बात कर लेते हैं। दमन किसने किया इनका, चाहता तो मैं एक टेबल में ला सकता था, लेकिन वहां पूरा जो है सही नहीं रहता, पूरा गठड़ सा हो जाता है एक साथ, है ना, पता ही नहीं चलता मतलब क्या कैसे है। तो केंद्र की बात कर लेते हैं। केंद्र क्या था, कानपुर। ठीक है, दमन की बात कर लेते हैं। दमन की अगर हम बात करें तो इसका दमन किसने किया था, सर कैंपबेल ने इसका दमन किया था। किसने, सर कैंपबेल ने। ठीक है, डेट वगैरह पूछनी जाएगी कि इसका दमन किसने किया, इतना ही पूछा था, ये नहीं कि कब किया था, है ना। लिखना था तो लिखना है 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1857 ईस्वी। ठीक है, चलिए तो अब तक क्या पढ़ा हमने, बख्त खां के बारे में पढ़ा। बख्त खां बहादुर शाह जफर, विद्रोह कब किया था उन्होंने, 11-12 मई को विद्रोह किया था। कब किया था, 1857 में। केंद्र की बात करें, दिल्ली था इनका केंद्र पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि दमन किसने किया था, तो जॉन किसने किया था, निकलसन ने किया और हडसन ने किया। ठीक है, 20 सितंबर 1857 को। इसके बाद बात करें किसकी, तात्या टोपे और किसकी, नाना साहब की।
नाना साहब का नाम धोधू पंत था और तांत्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडु रंग, रामचंद्र पांडु रंग। ठीक है। विद्रोह की बात करें 5 जून 1857 को किया था इन्होंने। केंद्र की बात करें कानपुर से किया था। दमन की बात करें सर कैंपबेल ने इनका दमन किया था 16 दिसंबर 1857 को। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे आप जो है इसको लाइक करेंगे। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा हमारा भी फायदा कर दो। सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारा फैमिली थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी। चलिए तो आगे अगर बात करें तो आगे किसकी बात करें? बेगम हजरत महल की बात करते हैं। किसकी? बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल। बेगम साहिबा भी पीछे नहीं रही है इसमें, है ना। इनकी बात करें, इनके अगर विद्रोह की बात करें, विद्रोह इनका जो विद्रोह शुरू हुआ था इन्होंने किया था 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 ईस्वी। इनके भी केंद्र की बात करेंगे, दमन की बात करेंगे। ठीक है। बेगम हजरत महल की अगर बात करें तो ये क्या है? लखनऊ से इन्होंने शुरुआत की थी। इनका केंद्र क्या था? लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है। दमन की अगर हम दमन की बात करें तो इनका जो दमन किया था किसने किया था? सर कैंपबेल ने किया था मार्च 1857 में। सर कैंपबेल। ठीक है। ये सर मैंने नहीं लगाया, इसके नाम में लगा हुआ है ना। मेरा बस चले तो मैं क्या क्या लगाऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। सर कैंपबेल, सर कैंपबेल ने इसका दमन किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात किया तो कब किया था इन्होंने, तो आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए, बेगम हजरत महल हो गया लखनऊ, है ना। डेट वगैरह ज्यादा नहीं पूछा था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इतना ध्यान देना है किसका कौन सा केंद्र था और किसने दमन किया था। ठीक है। बेगम हजरत महल के बारे में अगर इसके बाद में अगर बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ और एक और कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं, दोनों के बारे में। इनके विद्रोह की बात करेंगे। इन्होंने विद्रोह कब किया था? इनके केंद्र की बात करेंगे, कौन सा केंद्र था इनका। ठीक है। और दमन की बात करेंगे, दमन किसने किया। ठीक है। तो विद्रोह की बात कर लेते हैं। विद्रोह की अगर बात करें तो इन्होंने विद्रोह कब किया था? जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था। कब? जून 1857। केंद्र की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई का केंद्र कौन सा था? यह था ग्वालियर। दमन की बात करें तो इसका दमन किसने किया था? अगर इसकी बात करें तो ह्यूरोज ने इनका दमन किया था। किसने? ह्यूरोज ने इनका दमन किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो दमन की बात कब किया? 3 अप्रैल 1800 किस में किया था? 3 अप्रैल 1858 में इनका दमन किया था, है ना। डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। 3 अप्रैल 1857। ठीक है। तो चलिए अगर इसकी बात करें, ये हो गया ना। विद्रोह की बात करें 4 जून 1857। केंद्र की बात करें लखनऊ। दमन सर कैंपबेल ने। यहां पर भी देखो विद्रोह जून 1857। केंद्र की बात करें तो ग्वालियर। दमन की बात करें तो हीरोज ने। दमन की बात करें तो किसने? हीरोज ने। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें, आगे बात करें किसकी? लियाकत अली के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? लियाकत अली। लियाकत अली इनके बारे में बात करें
तो इनकी ये शुरुआत हुई थी, इन्होंने जो विद्रोह किया था कब किया था? जून 1857 में। जून 1857। इनके केंद्र की बात करेंगे, केंद्र की बात करें, दमन की बात करेंगे। अगर इनके केंद्र की बात करें, इन्होंने कहां से शुरुआत की थी आंदोलन की? तो प्रयागराज से इन्होंने शुरुआत की थी। कहां से? प्रयागराज। ब्रैकेट में कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्रयागराज समझ गए ना। दमन की बात करें, समझ जाइए, नहीं तो फिर बाबा आ जाएगा। ठीक है, दमन की बात करें तो इनका दमन किसने किया था? कर्नल नील ने इनका दमन किया था। कर्नल नील। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो किसके बारे में बात करें? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसके बारे में? खान बहादुर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? खान बहादुर के बारे में। खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर के बारे में बात कर लेते हैं। इनके बारे में बात करेंगे। विद्रोह इन्होंने कब किया? केंद्र के बारे में बात करेंगे, इनका केंद्र कौन सा था? दमन के बारे में बात करेंगे, दमन किसने किया? ठीक है, विद्रोह की अगर बात करें इनकी, किसकी? खान बहादुर खां की। तो ये विद्रोह किया था 1857 में इन्होंने। ठीक है, इनका डेट वगैरह ज्यादा नहीं है, 1857 का विद्रोह है इनका। केंद्र की अगर इनकी बात करें, खान बहादुर खां की केंद्र की बात करें तो बरेली का केंद्र, रोहिलखंड, बरेली रोहिलखंड इनका केंद्र था। ठीक है, दमन की बात करें तो इनका कैंपबेल ने दमन किया था। बरेली और दमन की बात करें तो कैंपबेल। बरेली कहां पर है? देखो यूपी में है। जो बाहर के स्टेट के हैं उनको पता होना चाहिए बरेली। ठीक है, यूपी का एक बहुत ही अच्छा जिला है, बहुत ही अच्छा शहर है। प्रयागराज ये भी यूपी का ही है। ठीक है, जो भी अदर स्टेट वाले देख रहे हैं उनके लिए मैं जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूपी का है ना, उत्तर प्रदेश के ये। ठीक है, बरेली एक गाना भी है, किसका? प्रियंका चोपड़ा का। किसका है? ना, प्रियंका चोपड़ा का नहीं है। क्या है? कैंपबेल। हाँ, वैली नहीं है ये, क्या है? कैंपबेल है। मतलब प्रियंका चोपड़ा कहाँ की है? बरेली की है ना। और एक बरेली के नाम पर गाना भी है ना। क्या है वो गाना? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मिला नहीं मिला आज तक पता नहीं हमें। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा झुमका मिल गया मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। पुराना गाना है, बहुत ही ज्यादा पुराना गाना है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, पता नहीं मिला नहीं मिला। चलिए आगे चलते हैं। मौलवी अहमदुल्ला खां, किसके बारे में बात करेंगे अब? मौलवी साहब भी आगे साहब इसमें। मौलवी अहमदुल्ला खां। क्या है? मौलवी अहमद है ना, अहमदुल्ला। गलती हो गया पूरा, अहमद दुल्ला खां। ये क्या है? अहमदुल्ला खां। ठीक है, दुल्ला खां। ठीक है, अरे क्या है भाई, बड़ा समस्या है हिंदी की। 4 साल बीटेक में रहने के बाद मतलब हिंदी के वर्ड भी मतलब पता नहीं कितनी बार में लिखे जाएंगे। पहले हिंदी मीडियम में रहे, फिर इंग्लिश मीडियम पहुंच गए, फिर दोबारा हिंदी मीडियम में आ गए। मतलब जिंदगी बड़ा। अहमदुल्ला खां। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, जिंदगी को छोड़िए, सिलेबस पर ध्यान दीजिए। विद्रोह की बात करें तो वो भी 1857 में ही था विद्रोह। कब? 1857 में। ठीक है, केंद्र की बात करेंगे और दमन की बात करेंगे फिर, है ना। अगर मौलवी साहब की अगर इसकी बात करें तो इनका जो केंद्र था वो कौन सा था? फैजाबाद, अयोध्या है अब तो नाम उसका, है ना। तो अयोध्या लिखेंगे पहले, अयोध्या। ब्रैकेट में लिखने की तो जरूरत है नहीं, अयोध्या तो खुद इतना फेमस है अब, है ना। तो दमन की अगर बात करें
दमन किसने किया था इनका? जनरल रेनार्ड ने इनका दमन किया था, मौलवी साहब का। जनरल रेनार्ड, क्या नाम था इसका? जनरल रेनार्ड इनका नाम था, है ना। जनरल रेनार्ड ने क्या किया था? जनरल रेनार्ड, है ना, जनरल रेनार्ड ने क्या किया था? दमन किया था, ठीक है, यानी खत्म किया था इसको। दमन का मतलब ये होता है कि इसको विद्रोह को दबाना, शांत करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें हम, तो आप किसकी बात करें? कुंवर सिंह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की बात कर लेते हैं। तो कुंवर सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने विद्रोह कब किया था? विद्रोह किया तो इन्होंने किया था 1858 में। कब किया था इन्होंने? अप्रैल 1858 में इन्होंने विद्रोह किया। अप्रैल 1858। अब ये ध्यान रखेंगे आप, ये 1858 में किया था, ठीक है। मैं इंपोर्टेंट डाल दे रहा हूं, इस डेट को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 57 में नहीं किया था इन्होंने विद्रोह, 58 में किया था, ठीक है। चलिए केंद्र की बात कर लेते हैं। इतना लंबा चल गया ये 57 का जो विद्रोह था, ठीक है। केंद्र की बात करें जगदीशपुर, और जगदीशपुर की बात करें कहां पर है? बिहार में है। जगदीशपुर बिहार, ठीक है, विद्रोह किया। और दमन की अगर बात करें, दमन की बात करें तो इन्होंने मतलब किसने इसका जो है इनका दमन किया था? कुंवर सिंह का। तो इन्होंने विलियम टेलर ने दमन किया था। विलियम टेलर और एक थे विंसेंट आयर, है ना, विंसेंट आयर, ठीक है। दमन की बात करें तो किसने किया था? विलियम टेलर ने। विलियम टेलर। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उल्टे सीधे नाम जो याद न रहे। टेलर, ठीक है, विलियम टेलर। और विलियम टेलर के साथ और कौन था? विलियम टेलर की बात करें तो इनके साथ था मेजर विंसेंट आयर, ठीक है। इतना हो गया। चलिए यहां तक होता है, तो इतने प्रमुख थे, ठीक है। अब इसमें अगर आगे अगर हम बात करें तो 1857 का जो विद्रोह था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें जो यूरोपीय सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे, उनके अगर अनुपात की बात करें, है ना, सैनिकों के अनुपात की बात करें, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। यहां तक आपने देख ही लिया होगा। किस वाले विद्रोह में? इस वाले में ना, 1857 वाले में। तो यहां से मैं एरो कर दे रहा हूं। तो सैनिकों के अनुपात की बात करें, यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक, सैनिकों का जो अनुपात था तो वो कितना था? 1:6 था, है ना। यानी यूरोप का 1 सैनिक और भारत के 6 सैनिक, है ना। तो इसमें अगर बात करें सबसे जो बड़ी कमी क्या रही थी, यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या था जो कमी रही थी, यानी यूरोप का 1 सैनिक और भारत के 6 सैनिक, फिर भी ये नहीं जीत पाए, है ना, इसको सफल नहीं बना पाए, ये असफल रहा विद्रोह, ठीक है। अगर इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था इसका असफल होने का, वो क्या था कि इसमें जो शिक्षित वर्ग था वो शामिल नहीं था, और जो व्यापारी वर्ग था वो शामिल नहीं था, इसीलिए जो है क्या है, असफल रहा था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर को क्या किया था इन्होंने? जो हुमायूं का मकबरा था, है ना, वहां से इन्होंने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। क्योंकि बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया था, भारत का मतलब जो शासक था वो घोषित कर दिया था। तो बहादुर शाह जफर को पकड़ना जरूरी था। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब विद्रोह पूरी तरह से दबेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया था, हुमायूं के मकबरे से इसको पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं
हुमायूं, कौन आ गया है, चलो कोई बात नहीं। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या इसको निर्वासित करके कहां पर रंगून भेज दिया था, निर्वासित करके कहां पर भेज दिया इसको, रंगून। निर्वासित करके रंगून भेज दिया। कहां पर भेज, निर्वासित करके कहां पर भेज दिया, तो रंगून भेज दिया। ठीक है, कहां पर भेज दिया, रंगून भेज दिया। और बताइए आपकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक, बढ़िया, मस्त एकदम। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तैयारी जबरदस्त है। 2021 में ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा, ये आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स करके, है ना। तो जिसका आ सकता है कॉन्फिडेंस के साथ वो लिख के बताएंगे हाँ हमारा आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर इस बार 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने, ह्यूरोज ने एक बात कही थी, वो बात मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कि भारतीय क्रांतिकारियों का जो समूह होता है ना, भारतीय क्रांतिकारियों में किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था। ये बात किसने, ह्यूरोज ने। किसके बारे में कहा, ह्यूरोज ने। अरे भाई यार क्या हो गया ये, कुछ है क्या। ह्यूरोज ने कहा, किसके बारे में कहा था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था, रानी लक्ष्मीबाई। हीरोज ने कहा रानी लक्ष्मीबाई के लिए क्या कहा था, इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कहा था, ये कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में, किसमें, भारतीय क्रांतिकारियों में भारतीय क्रांतिकारियों में भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई औरत, है ना, उसने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये कहा था। किसने कहा था, हीरोज ने कहा था। किसके लिए कहा था, रानी लक्ष्मीबाई के बहादुरी को देख करके इसने ये कहा था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं और आगे एक दो पॉइंट रह गया है वो और कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करें, इस जो संग्राम था ये विद्रोह था, राजस्थान का विद्रोह, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है ना। तो इसकी अगर बात करें, इसको किसने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने इसको देखा था। किसने देखा था, मिर्जा गालिब ने इस पूरे विद्रोह को देखा था। मिर्जा गालिब, नाम सुना होगा, शेर व शायरी के बादशाह मिर्जा गालिब। जब भी कोई शेर पढ़ता है तो मिर्जा गालिब का नाम जरूर लेता है। ठीक है, तो मिर्जा गालिब ने इस पूरे विद्रोह को देखा। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आता किसने देखा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है। मिर्जा गालिब की अगर इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, आगरा में हुआ था। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करें तो दिल्ली में हुई थी। कुमार विश्वास सुने होंगे आपने ना, कुमार विश्वास ने भी एक उसमें कहा है कि ये गालिब का शहर है दिल्ली, यहां आकर के शेर सुनना बड़े शायर का, है ना। गालिब का मतलब इन्हीं गालिब के बारे में बात हुई, मिर्जा गालिब के बारे में, क्योंकि दिल्ली शहर भी किसका था, मिर्जा गालिब का ही था, है ना।
मृत्यु जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। आगरा के जन्म हुआ था, दिल्ली में रहते थे। ठीक है, और वैसे भी शेर व शायरी सुनाने वाले का ये जो होते हैं इनका कोई ठोर ठिकाना तो होता नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद चलते हैं। अगर एक पॉइंट और रह गया है कि इस टाइम पे जब ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस स्वतंत्रता संग्राम के समय पर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, है ना। इस समय या विद्रोह के समय कर लो, फिर आप भूल जाएंगे, ये देखेंगे किस विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगर बात करें, अगर कभी पूछा जाए भविष्य में किसी भी एग्जाम में, वैसे अभी तक तो आया नहीं है, अगर आ जाए तो विस्कॉन्ट पामर्स्टन, है ना। क्या नाम है इसका, थोड़ा सा बड़ा अजीब सा नाम है, क्या नाम है इसका, विस्कॉन्ट पामर्स्टन, ये है ना, विस्कॉन्ट पामर्स्टन, ये आप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, ये 1857 के विद्रोह के टाइम पर कहां का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो ये हमने करा दिया है, जितना भी इसमें इंपोर्टेंट था लगभग आने वाला पूरा हो गया इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम है, तो हमें सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है इस टाइम पर। ठीक है, आपके साथ की जरूरत है, आप अपना साथ बनाए रखें। और आप जैसे पिछली वाली वीडियो पे जैसे व्यूज आए, इस प्रकार व्यूज आते रहे, तो हम आपके लिए और भी कुछ प्लान करने वाले हैं। जो पेड वीडियो आ रही है इस टाइम पर, जो पैसे लेकर के पढ़ा रहे हैं, हम सेम वैसा ही कंटेंट आपको, उससे अच्छा कंटेंट आपको फ्री लाने वाले हैं। हमारा जो प्लानिंग चल रहा है, अगर हमारे व्यूज ऐसे ही आते रहे तो आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। धन्यवाद।